नमस्कार दोस्तों, हमारी जो ओटी इंस्ट्रूमेंट की सीरीज़ है, आज हम उसमें आपको जो एक सर्जरी के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आज आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाने वाला हूँ। एम्स में, सीएचओ में या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें इमेज बेस क्वेश्चन जो आते हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट्स की इमेज दिखा के उनका नाम पूछा जाता है। तो अगर आप कोई भी सर्जरी करवा रहे हो तो उसके लिए आपको इस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हम देख रहे हैं बीपी हैंडल। हमें एक सर्जरी स्टार्ट करवाने के लिए नाइफ़ की ज़रूरत होती है और उस नाइफ़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास बीपी हैंडल होता है। बीपी हैंडल को ब्रेड पार्कर भी बोलते हैं। ये नंबर 4 है और ये नंबर 3 है। आपको जैसे 20 का ब्लेड यूज़ करना है, 22 का यूज़ करना है, बड़े साइज़ का जो भी ब्लेड यूज़ करना है आप 4 नंबर पे यूज़ करो और 3 नंबर पे आप 10 का, 15 का वो सब ब्लेड यूज़ कर सकते हो। इसमें 7 नंबर का भी आता है बीपी हैंडल, जिस पे हम 15 नंबर ब्लेड या 11 नंबर ब्लेड को यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो एडसन फोर्सेप्स। अगर आप इस फोर्सेप्स में देखोगे तो आगे आपको टूथ दिखाई दे रहे होंगे। तो ये एडसन टूथ फोर्सेप्स है। ऐसा ही एक फोर्सेप्स दूसरा भी आता है जिसमें टूथ नहीं होते, तो उसको हम प्लेन एडसन फोर्सेप्स बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो टिश्यू ग्रैस्प करने के लिए जो टूथ फोर्सेप्स जो लॉन्ग है, और ये है प्लेन फोर्सेप्स। इसके बाद मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये है स्किन हुक। कई बार हमें जैसे छोटी सर्जरी करनी होती है या स्पेस कम होता है तो उसमें हमें उस इंसिजन को ओपन करने के लिए, स्किन को दूर करने के लिए हमें छोटे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्किन हुक। स्किन हुक के बाद जैसे ही हमारा इंसिजन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए हम छोटे रिट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं। तो इन रिट्रैक्टर्स को बोलते हैं कैट्स पो। अगर आप इसमें देखोगे तो एक साइड में बिल्ली के जो पंजा होता है उसकी तरह 3 पो बने हुए हैं, इसको बोलते हैं कैट्स पो रिट्रैक्टर, जो एक साइड से लैंगनबैक जैसा प्लेन होता है और एक साइड से टूथ जो टिश्यू को ग्रैस्प करता है। उसके बाद में हम देख रहे हैं लैंगनबैक्स जो कि डिफरेंट साइज़ के हैं। ये स्मॉल साइज़ के लैंगनबैक है जो टिश्यू रिट्रैक्ट करने के लिए या स्किन को भी रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट साइज़ में हैं। ये स्मॉल है, ये मीडियम है, फिर इसके बाद इनका साइज़ डिफरेंट साइज़ बढ़ता जाता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये है पेरियोस्टियम एलिवेटर। ये मोस्टली हम जो बोन से रिलेटेड जो सर्जरीज़ हैं उनमें यूज़ करते हैं। जो बोन के ऊपर जो एक लेयर होती है जिसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं, तो उस पेरियोस्टियम लेयर को हटाने के लिए हम इस पेरियोस्टियम का यूज़ करते हैं। जो आप ये देख रहे हो ये जो छोटा साइज़ है, इसमें डिफरेंट साइजेस भी आते हैं। जैसे अगर आप फीमर कर रहे हो या कोई भी अलग सर्जरी कर रहे हो तो उसके लिए। उसके बाद आप ये देख रहे हो ये है बोन पंच। इसे आप किसी भी टिश्यू या किसी भी चीज़ को अगर पंच करना है तो इसको आप रख के कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ मेटल सेक्शन। कई बार हमारा जो यंकर है वो बहुत बड़ा हो जाता है कुछ सर्जरीज़ के लिए, तो हम उसमें मेटल सेक्शन जो छोटी साइज़ में है, ये भी आपको डिफरेंट साइजेज़ के मिल जाएंगे, पतले, मोटा, इससे भी ज़्यादा बड़ा, ये भी डिफरेंट साइजेज़ में हैं। उसके बाद आप देख रहे हो सेल्फ रिटेनिंग। तो कई बार आपके पास मैन पावर कम होती है तो आप सारे लैंगनबैक या वो यूज़ नहीं कर पाते, तो आप इसको लगा सकते हो।
इसके बाद जो नेक्स्ट आप आइटम देख रहे हो ये है क्यूरेट। कई बार हमें कुछ बोन को या टिश्यू को क्यूरेट करना होता है तो उसके लिए हम क्यूरेट यूज़ करते हैं। ये भी डिफरेंट साइजेज़ में आती है। इसके बाद आप देख रहे हो सीजर्स या मेजरम बोलते हैं इनको, जो हमारे पास डिफरेंट साइजेज़ में हैं। ये स्ट्रेट हैं, कर्व्ड हैं। कर्व्ड में भी आप डिफरेंट साइज़ देख रहे हो, स्मॉल है, मीडियम है, लॉन्ग है। क्योंकि कई बार हमें छोटे इंसिजन्स में काम करना होता है तो उसके लिए हम स्मॉल यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर इंसिजन बड़ा है आप मीडियम कर सकते हो। हम स्ट्रेट देख रहे हो, इसके लिए इसको हम सूचर कटिंग में या और भी बहुत सारे यूज़ हैं, उनमें हम इनको यूज़ लेते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो किडनी ट्रे। किडनी ट्रे, इसमें आप सैंपल कलेक्शन कर सकते हो, या जब भी हमें सर्जन को नाइफ़ पास करना होता है तो हमेशा हम किडनी ट्रे में रख के ही करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं बाउल्स। जैसे कि हमें पेंट और ड्रेप करना होता है पेशेंट को, तो उसके लिए हमारे पास ये बाउल होते हैं जिसमें हम बीटाडीन और जो भी आपका सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस हम इनके थ्रू आगे पास करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो टॉवल क्लिप्स। हमें किसी भी पेशेंट को अगर ड्रेप करवाना होता है तो जो हमारी ड्रेपिंग सीट्स हैं उनके लिए हमें टॉवल क्लिप्स की ज़रूरत होती है। या जैसे कि हम और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कोटरी, सक्शन, या जो भी कुछ इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो तो उनको होल्ड करने के लिए हमें टॉवल क्लिप्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप देख रहे हो मॉस्किटोज़। ये स्ट्रेट मॉस्किटो हैं और ये कर्व्ड मॉस्किटो हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक कर्व दिखेगा जो कि आगे से कर्व्ड हैं। स्ट्रेट, ये हीमोस्टेट के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि कभी ब्लीडिंग हो जाती है तो आप कोटरी भी कर सकते हो, या आप उस पर मॉस्किटो लगा के, अगर कोई छोटी वेसल्स हैं तो उसमें मॉस्किटो लगा सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगी। इसमें हम आगे देख रहे हैं, जो आप देख रहे हो ये भी आर्टरी है, कुछ जगह कैली भी बोलते हैं इनको। ये आर्टरी जो हमारे पास आती हैं वो डिफरेंट साइजेस में आती हैं। 4 इंच, ये 6 इंच हैं, जिसमें आपके पास 8 इंच, और उससे जैसे कुछ डीप सर्जरीज़ करनी होती हैं, अब लेप्रोटमी या कुछ और, तो उसके लिए इसमें भी इससे लॉन्ग आती हैं। ये है स्ट्रेट आर्टरी जो आप देख रहे हो। इसके बाद आप जो देख रहे हो इसको हम मिक्सचर या राइट एंगल आर्टरी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो एक एंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि कुछ टिश्यूज़ को, या हमें कई बार क्या है, कुछ डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं, तो उसके लिए हमें राइट एंगल आर्टरी की ज़रूरत पड़ती है। आप इसके बाद जो नेक्स्ट देख रहे हो ये है कोकर। कोकर्स को लेके भी बहुत बारी एम्स में भी पूछा जा चुका है। आप देख रहे होगे कि इसके एंड में एक टूथ है जो टिश्यू और इसको अच्छे से ग्रैब्स करके रखता है, तो ये हमारा कोकर है। कोकर के बाद आप देख रहे हो एलिस फॉरसेप्स। जैसे कुछ टिश्यूज़ हैं, सॉफ्ट टिश्यू है, सर्जरी है, तो उसमें हमें एलिस फॉरसेप्स चाहिए होती है। तो ये टिश्यू को क्रैश नहीं करती, इससे हम टिश्यू को अच्छे से होल्ड करके रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हो निडल होल्डर। निडल होल्डर जो हमारे डिफरेंट साइजेज़ के हैं। एक सर्जरी में जब हम सर्जरी हो जाती है, सर्जरी के दौरान भी अगर हमें कभी सूचर की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके लिए निडल होल्डर यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट साइज़ के निडल होल्डर हैं। और जो आप ये देख रहे हो ये है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। हम स्पंज या पेंट ड्रेप, इन सब के लिए स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स को यूज़ लेते हैं। जैसे आप सर्जरी स्टार्ट कराते हो सबसे पहले आपको पेशेंट को पेंट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए, या कुछ कई बार क्या होता है कि जैसे लेप्रोटमी चल रही है, कोई भी डीप टिश्यू सर्जरी चल रही है, तो उसमें हमें क्या है, इसके ऊपर हम गोज पीस लगा के और सर्जन को दे सकते हैं, जिससे अंदर क्लीनिंग करने में हेल्प होती है। इसके बाद जो आप कुछ अभी जो देख रहे हो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो स्पेसिफिक सर्जरीज़ में चाहिए होते हैं। ये हैं बोन निबलर, जो आपको मोस्टली ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ या कुछ प्लास्टिक सर्जरी है जिनमें कि आपको कुछ बोन पे काम करना है, तो उसके लिए आपको बोन निबलर चाहिए होता है। तो इससे आप क्या है कि
जो भी बोन का एंड है उसको इससे निकाल सकते हैं आराम से कट करके। ये भी अगर आप देखोगे तो डिफरेंट साइजेज़ में आते हैं, डिफरेंट एंगल में भी आते हैं। ये हैं बोन निबलर। उसके बाद ये हैं ओस्टियोटोम। कई बार हमें क्या है, कुछ बोन्स को निकालना होता है तो हम ओस्टियोटोम की हेल्प से उस बोन पे ओस्टियोटोम करके उस बोन को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जो आप देख रहे हो ये है बोन कटर। कई बार क्या होता है कि कुछ बोन के कुछ शार्प थोड़ी एज हैं जो शार्प रह जाती हैं, तो उसको हम बोन कटर की हेल्प से उस शार्प एज को भी निकाल सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हमें बोन ग्राफ्टिंग करनी है तो हम बोन को छोटे पीसेज में काटना चाहते हैं, तो ये बोन कटर है जो हमारी हेल्प करता है बोन को अच्छे से काटने में। तो दोस्तों इस सीरीज़ में अभी आगे और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आने हैं, तो प्लीज़ आप जो भी मेरा ये वीडियो देखते हो प्लीज़ और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया करो। उससे क्या है कि मुझे आगे वीडियोस बनाने में थोड़ा हौसला मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग जैसे ही मेरा वीडियो देखते हो आप उनको देख के छोड़ देते हो, प्लीज़ लाइक भी किया करो, और मैं आगे ऐसे ही और वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच आज के हमारे इस वीडियो के लिए।